हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है। लगभग 3000 प्रश्नों का एक सीरीज कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे एक वीडियो आपको बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित इस पर लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज का जो वीडियो होगा देखेंगे। बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक मेंस परीक्षा यानी BSSC CGL 2 जो आया था, उसका मेंस का जो क्वेश्चन है हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, इसका एग्जाम हुआ था 27 मार्च 2016 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं और 50 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे। जनरल साइंस और 50 क्वेश्चन जीके के, यानी टोटल 75 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, यही जो है 11 मूल कर्तव्य जो है संविधान में, उसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ने का अनुशंसा की थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुंटर ग्रास। ठीक है, याद रखिएगा, गुंटर ग्रास। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री जो ईस्ट रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर रेखा, इसको भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर जो है। उस ब्रॉड गेज में जो गैप होता है दो पटरियों, रेल पटरियों के बीच में, इसका आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। ठीक है, अगला सवाल है कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 फीट। 57 फीट वहाँ पे मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 57 फीट। ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं। YV रेड्डी उस समय का फ्रेंड्स एक करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। देखिए, पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी तो 1917 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा EM फॉस्टर। EM फॉस्टर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा VS नैपाल। याद रखिएगा, VS नैपाल। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पन्ना। यह जगह फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, पन्ना मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल होगा, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो पाथेर पंचाली के निर्देशक फ्रेंड्स सत्यजीत राय हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फ्रेंड्स 21 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? सूर्योदय सबसे पहले फ्रेंड्स टोक्यो जापान में होता है। ठीक है, सूर्योदय जो है सबसे पहले टोक्यो जापान में होता है। याद रखिएगा, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? तो 35वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। ठीक है, केरल में। याद रखिएगा, उस समय का करेंट अफेयर था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के रचनाकार कौन थे? हंस दमयंती के रचनाकार राजा रवि वर्मा है। ठीक है, राजा रवि वर्मा। याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि मैला आंचल पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो मैला आंचल पुस्तक के रचयिता फ्रेंड्स फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अगला सवाल है, टाइगर वुड
किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जो है फ्रेंड्स गोल्फ से संबंधित, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। टाइगर वुड जो है गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो उस समय फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश वही भारत के राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, कार्यकारी राष्ट्रपति वही होंगे। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। बोको हरम, हरम क्या है? बोको हरम जो है नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, उस समय करंट अफेयर के रूप में पूछा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? मरणोपरांत भारत रत्न जो है फ्रेंड्स प्रथम बार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि जल्लीकट्टू जो है सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु, याद रखिएगा, तमिलनाडु में होता है जल्लीकट्टू, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ निकलती हैं? नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक, अमरकंटक से दोनों नदियाँ निकलती हैं। चलिए अगला सवाल है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पुष्कर मेला जो है, पुष्कर मेला जो ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल हम देखते हैं। भारत का पहला ऑर्गेनिक जो है राज्य कौन सा है? भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ल्ड डायमंड, बर्ल्ड डायमंड के रूप में वह जाना जाता है, बर्ल्ड डायमंड के रूप में, ठीक है। अगला मतलब सवाल है फ्रेंड्स कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी जो है धारा 47 में मतलब कि दिया गया है, निर्देशित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा धारा 47। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल है देखिएगा, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो फ्रेंड्स पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमता है, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमता है, ठीक है। इसका आंसर राइट हो जाएगा पश्चिम से पूरब। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है यहाँ पे देखिएगा, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, ठीक है। राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र जो विफल हो जाती है उस समय अनुच्छेद 356 के तहत ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। अगला सवाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हरा सूचकांक जो है, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हरा सूचकांक जो है विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है, विश्व बैंक द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरगिस राव थे, ठीक है। इसको BN राव कहते हैं, बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे ये। अगला सवाल फ्रेंड्स कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, ठीक है, ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कार्बन क्रेडिट
किसके समतुल्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है। अगला सवाल है कि कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन याद रखिएगा, सिलिकॉन। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है फ्रेंड्स, टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल देखते हैं कि मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो मिनी माता व्याधि का फ्रेंड्स मुख्य कारण पारद विषाक्तता है। पारद विषाक्तता, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पारद विषाक्तता। अगला सवाल देखते हैं, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो कार की बैटरी में फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गाय की गर्भावधि कितनी होती है? तो गाय की गर्भावधि फ्रेंड्स 274 से 280 दिन होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल की तरफ देखते हैं। कह रहा है अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती हैं? तो फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, इसके कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या क्या हैं? इसमें तांबा और जस्ता होता है। तांबा और जस्ता को मिलाकर के पीतल बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर जो है उसमें कौन कौन सा मतलब कि तत्व होता है? तो इसमें चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। याद रखिएगा, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट होता है गन पाउडर में। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है यहाँ पे देखिएगा, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। याद रखिएगा, लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है। लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल होता है, इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या युक्त होता है? तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या युक्त होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, Fe आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? बैकुरेल। बैकुरेल है, ठीक है, इसका यूनिट जो है बैकुरेल है, बैकुरेल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला सवाल हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल जो है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार रिपीट किया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती हैं? तो कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैफीन। कैफीन पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो दुधारू पशुओं में फ्रेंड्स कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है, मिल्क फीवर, इसका आंसर होगा मिल्क फीवर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती हैं? ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती हैं? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से, इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों से, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।